अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो लर्निंग वीडियो है, ठीक है। बहुत से लोग मुझे ग्रुप में कह रहे थे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता या जिनको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, ओवरऑल ये चीज़ें इंशाल्लाह एक दो वीडियोस में मैं ये कवर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या होता है। सपोर्ट, देखिए, एक चीज़ सिंपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको सपोर्ट जब आप सोचते हैं तो मतलब कि आपको क्या ज़हन में आता है। सपोर्ट, किसी को सपोर्ट दी जाती है जो नीचे से आपको सपोर्ट मिलती है। और रेजिस्टेंस मतलब कि जिस एरिया में आप रेजिस्ट कर रहे हैं, जिस एरिया में आप बार बार चहलकदमी कर रहे हैं, जिस एरिया में आप बार बार घूम रहे हैं, ये नीचे की तरफ हमारी, ये मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर लें, ये हमारी सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हो गई ऊपर की तरफ, ये हमारी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब मार्केट ये सपोर्ट को टच करती है, ऊपर की तरफ जाती है रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर इसी के अंदर रेंज करती है। और अब हमने देखना कि इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर हम कैसे मतलब कि बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एक चार्ट है, फौजी फर्टिलाइज़र का चार्ट है, एफएफसी का डेली का चार्ट मैंने खोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करने की कोशिश करें तो देखें। अब याद रखिएगा कि एक, अगर आप मेन इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो ये बनती है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से ये नीचे ये बनती है, ठीक है, तकरीबन ये लगा लें, ठीक है। आप बाकी एग्जैक्ट भी आप मतलब कि मैं आपको लगा के दिखाऊंगा एंड पर, बाकी आप समझाने के लिए, ठीक है, आपको, क्योंकि बहुत से लोग बेसिक्स का नहीं पता उनको, तो उनको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ हमारी रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब यहाँ पर ये देखें ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद यहाँ पर देखें आप, अगर आप इसको और नीचे ले आए, ये देखें, एक मिनट मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये हमारी सपोर्ट एरिया हो गया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और ये हमारा ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ वो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस एरिया था और इसके नीचे ये इसकी सपोर्ट एरिया था। मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में ही ज़्यादातर रहती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर हमारी बाइंग बनती थी, मार्केट यहाँ से सपोर्ट को टच किया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आई। सपोर्ट को टच तो नहीं किया यहाँ पर, लेकिन मार्केट वहाँ तक आई और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने अपना न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बनाया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पर अगर आप इसको एक मिनट हटाएं, इसको आप हटा दें एक मिनट के लिए, ठीक है। बेसिक्स को थोड़ा हम क्लियर करते हैं, पहले ब्रेकआउट वगैरह को पहले हटा दें। अब ये देखें, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, जिस मतलब कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया वो होता है जिसको मार्केट 2 से 3 दफ़ा टच करे और उसको ब्रेक ना कर पाए। यहाँ देखें, मार्केट ने इस रेंज को 2 दफ़ा टच किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पर मार्केट ने इस रेंज को 3 दफ़ा टच किया और इसको ब्रेक नहीं कर पाई। और यहाँ देखिए मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड हो रही है, लेकिन मार्केट यहाँ से अपनी सपोर्ट की तरफ आ रही है। अब लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की होगी और मार्केट नीचे आई होगी, अब यहाँ से लोग बाइंग स्टार्ट करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ज़्यादातर यही होता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक फेक, यहाँ पर आपको एक, आपकी सेलिंग करवाने के लिए यहाँ पर एक फेक आपको एंट्री, यहाँ पर आपको फेक मतलब कि ब्रेकआउट बनाने की, फेक सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश की गई हो और यहाँ से आपको एक रियल ब्रेकआउट मिल जाए, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, ये देखें यहाँ पर। अब हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट, हमें लगा मार्केट यहाँ पर ही नीचे आएगी यहाँ से, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। तो इसी तरह हो सकता है कि यहाँ पर हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो यही हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट को टच कर सकती है, क्योंकि मार्केट ने आगे भी 2 दफ़ा इस रेंज को टच किया है। अब देखें, आप इसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी अगर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं,
पहले हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम कितनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग सकती हैं, और वो हमारी जब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में हम बाइंग सेलिंग करने की जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखें, ये देखें, अब यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल्स ही हैं, कोई मतलब कि बाइंग अच्छी बड़ी कैंडल, बड़ी बाइंग कैंडल यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, नहीं है। अब इस यहाँ मार्केट ने इसको टच किया, उसके बाद ये देखें बड़ी बाइंग कैंडल्स ही हैं, छोटी कोई मतलब कि छोटी सेलिंग कैंडल्स हैं, लेकिन बड़ी कोई सेलिंग कैंडल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें बड़ी सेलिंग कैंडल्स हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखें बड़ी बाइंग कैंडल्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो है। ठीक है, वो अलग बात है कि ये एक ट्रैप होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये देखें आप, ये बहुत से लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। अब यहाँ पर भी कभी ना कभी आप ट्रैप हो जाएंगे और आपका जितना प्रॉफिट होगा वो मतलब कि चला जाएगा। लेकिन एक बेसिक चीज़ है, इसका आपको पता होना चाहिए ओवरऑल। ये देखिए, अगर हम एक और कहीं भी देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें अगर हम यहाँ पर आए नीचे की तरफ, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत से जो मतलब कि न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में रहते हुए कैसे मतलब कि आप ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, इस एरिया को देखें, अगर आप ये देखें, ये देखिए मार्केट ये मतलब कि यहाँ से ऐसे आई है और यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हुई है। मतलब कि ये नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सीधी होती है। अब ये देखेंगे ट्रेंड लाइन की तरह होगी सपोर्ट एंड, लेकिन ये भी एक हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन की तरह है। ठीक है, इसको भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहेंगे। अगर आप पीछे आए, इसमें कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा चार्ट अच्छा। ये देखिए यहाँ पर कुछ होगा, ये देखें ये हमारा ब्रेकआउट हो गया। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ लगाकर। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें, एक मिनट सिर्फ मैं आपको चार्ट थोड़ा यहाँ पर ले आऊँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें ये कितनी बड़ी मतलब कि ऊपर से सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस, मतलब कि ब्रेक हुआ है, एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट दिया और मार्केट इसी के अंदर मतलब कि ट्रेड करती जा रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट है, इसको अभी आप मतलब कि आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप अभी इसको छोड़ दें। ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारा से सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ से ये देखें मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है और यहाँ पर एक हमारा ब्रेकआउट हुआ और मार्केट अप। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करके हुए काफ़ी मतलब कि इसी के अंदर बाइंग सेलिंग करके अच्छी खासी अमाउंट कमाई होगी। यहाँ पर वो बाई करते होंगे, यहाँ पर आके सेल, बाइंग यहाँ पर बाइंग की होगी उन्होंने और यहाँ पर आके सेल। ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर रहते हुए भी लोग काफ़ी मतलब कि पैसा कमाते हैं। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी होती है, ये आपको ज़्यादातर जो है वो बड़े चार्ट्स में अच्छी मिलती है और ये ज़्यादातर मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है। जो मैं आपको स्ट्रेटजी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी में बताऊंगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो, और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए होगी। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको वीकली या मंथली चार्ट में दिखाऊं, क्योंकि इट्स अ वैलिड वहाँ पर होती हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह होती हैं, वहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने बाइंग सेलिंग करनी होती है तो उनके लिए मतलब कि ये बेस्ट होता है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है ये। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करके ना, मतलब कि जब तक मार्केट आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है तो आप उसके अंदर अंदर मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं।
ये देखें अगर आप यहाँ पर आप लगा लें इसे, ये देखें फेक ब्रेकआउट। अगर आप इसको यहाँ से लगाएंगे, मतलब कि ये जब आप दो तीन मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं तो फिर आपका ब्रेकआउट, जो फेक ब्रेकआउट, वो हर चीज़ खत्म हो जाती है। और पहले आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं फेक ब्रेकआउट, ये ओवरऑल हर चीज़ें मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा टच दे रहा हूँ अभी, मैं मतलब कि ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको अभी आपने यहाँ पर ही रहना है। अगर आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप लगा लें, ठीक है। ये देखें, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया और ये हमारी सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। मार्केट इसी के अंदर मतलब कि तकरीबन 2-3 माह से इसी के अंदर मूव कर रही है। और यहाँ से फिर मार्केट, ये देखें ना, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर मार्केट ये रेड कैंडल लास्ट देख रहे हैं आप, और इससे मार्केट फिर नीचे आती हुई नज़र आ रही है तकरीबन। मैंने आपको कहा भी था कि मैं एफएफसी में तकरीबन बाइंग करूंगा 110 से नीचे। तो तकरीबन ये 108 105 7 पर बनता है, ठीक है, ये एरिया। हो सकता है अगर मार्केट ने अभी ये भी गैप फिल करना है तो मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है 95-94, अपनी पुरानी प्राइस पर भी ये आ सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने बताना है। बाकी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप लगा के आपको मतलब कि जो फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फेक ब्रेकआउट वो फिल्टर कर देती हैं। लेकिन मैं आई थिंक उनको नहीं मानता क्योंकि वो ओवरऑल फेक होते हैं खुद भी, ठीक है। तो बाकी ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।